नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करके चलें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन Q3 लेटेस्ट रिजल्ट्स की चर्चा करेंगे और इस Q3 रिजल्ट्स पर चलेंगे उससे पहले हम आज मार्केट का कुछ आउटलुक ले लेते हैं और कल मार्केट की शुरुआत वो कैसी हो सकती है उसकी भी बात करेंगे और उसके बाद में कुछ लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रही है उसकी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री आपके लिए इसमें हो सकती है। तो मित्रों, आज की मार्केट की बात करें तो आज बॉर्डर बेस मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और ऑल ओवर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में भी करीबन है वो 330 अंकों की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी है वो अपने 21,000 के जो महत्वपूर्ण बहुत ही बड़ा सपोर्ट है इंडेक्स के लिए उसके काफ़ी क्लोज है आते हुए देखने को मिल रहा है। और कल के लिए अब लेटेस्ट साइन ये मिल रहे हैं कि जो गिफ्ट निफ्टी है, इंडिया का जो फ्यूचर है, निफ्टी का फ्यूचर है, वो लगभग ये दिखा रहा है कि उसमें कल के लिए भी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। और इसका मुख्य कारण ये लग रहे हैं कि एफआईज जो है, विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार 5वें दिन है वो बड़ी मात्रा में वो सेल कर रहे हैं। तो अगर कल भी एफआईज का रुझान है वो सेलिंग का रहता है तो निफ्टी में बड़ी गिरावट आ सकती है और 21,000 का अगर लेवल टूट जाता है तो करीबन इसमें 300 से 400 अंकों की सिंगल डे गिरावट हो सकती है। तो इसमें साथ ही इसमें कुछ बड़ी गिरावटें भी का मौका हो सकता है कि इंडेक्स है वो अपने 21,000 के एक मेगा सपोर्ट को तोड़ देता है और 21,000 से ऊपर अगर इंडेक्स रुका रहता है तो एक कंसोलिडेशन वाला फेज है वो बन सकता है। तो यहाँ देखिए तो एफआईज 23 जनवरी को आज एफआईज ने शुद्ध सेलर हैं 3,000 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं डीआईज ने हल्की सी खरीदारी की है। तो ऑल ओवर मार्केट है वो एफआईज की दृष्टि से देखें तो आज प्रॉफिट बुकिंग का पूरा मूड रहा है एफआईज का और 3,000 करोड़ की है वो सेलिंग यहाँ देखने को मिली है। दूसरी आज बड़ी मात्रा में सेलिंग से ये प्रॉफिट बुकिंग से इंडेक्स में बॉर्डर बेस गिरावट देखने को मिली है। और मित्रों, बात करेंगे टीसीएस, देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी की बात कर लेते हैं। तो टीसीएस का स्टॉक्स आज करीबन है वो कंसोलिडेशन के वाले फेज में देखने को मिला है। 3860 पर स्टॉक्स आज क्लोज हुआ। तो टीसीएस पर भी हमें दो बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। पहली जो न्यूज़ अच्छी और दूसरी जो न्यूज़ है वो उसके लिए कंपनी के लिए बुरी हो सकती है। तो पहले अपन अच्छी न्यूज़ को कवर करेंगे, उसके बाद में कंपनी के लिए बुरी न्यूज़। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अच्छी न्यूज़ की। तो टीसीएस और टीसीएस के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल करके ये आ रही है कि जो टीसीएस की जो रैंक है वो फर्स्ट रैंक हासिल हुई है टीसीएस को फ्रांस में फिर से 5 सालों के लिए जो कस्टमर्स का जो सेटिस्फेक्शन है वो नंबर 1 सेटिस्फेक्शन रहा है। यानी फ्रांस में अभी टीसीएस के लिए बहुत बड़ी संभावना है और टीसीएस के जो कस्टमर्स हैं वो काफ़ी से संतुष्ट हैं और लगातार 5वें साल है वो नंबर 1 है वो कस्टमर रैंक जो दी है वो नंबर 1 की है, इसकी देखने को मिल रही है। लेटेस्ट बात करें तो दूसरी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है टीसीएस पर, वो टीसीएस के लिए बुरी हो सकती है क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसने टीसीएस को बाय कह दिया है और टीसीएस और ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी का जो समझौता था वो आज ऑक्सफोर्ड ने रद्द कर दिया। तो इससे टीसीएस को रेवेन्यू का एक बड़ा झटका लग सकता है। और जो टीसीएस है वो आज कंपनी ने ऑक्सफोर्ड ने कहा कि टीसीएस और ऑक्सफोर्ड के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हो गए और जो टीसीएस थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को और टेक्निकल जो एग्जाम थी, जो ऑनलाइन जो एग्जाम्स होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए टीसीएस को हायर किया गया था, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने इस समझौते को रद्द कर दिया गया और इससे टीसीएस को एक बड़ा रेवेन्यू का झटका लग सकता है। तो टीसीएस पर ये दो बड़ी न्यूज आज देखने को मिल रही है। नेक्स्ट मित्रों, बात करेंगे जोमेटो, और जोमेटो का स्टॉक भी आज करीबन है वो 2.5% है वो गिरावट में देखने को मिला है। जोमेटो पर भी एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि जो कंपनियों में जो लेआउट हो रहा है, लेआउट का मतलब कंपनियों से जो कर्मचारियों की छटनी हो रही है, उसमें जो जोमेटो की जो निवेश वाली जो कंपनी है कल्ट फिट लेऑफ, और ये कल्ट फिट लेऑफ है वो एक फिटनेस यूनिकॉर्न कंपनी है जिसमें जोमेटो ने निवेश किया और ये कंपनी अपने आईपीओ लेने का विचार भी कर रही है। और इससे अपडेट देखने को मिल रहा है कि इसमें ये 150 कर्मचारियों को वो निकाल सकती है या निकाल दिया है। तो ये इस जोमेटो की निवेश वाली जो कंपनी है कल्ट फिट, इसने अपने 150 कर्मचारियों को निकाला है। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ जोमेटो पर निकल के आ रही है। और मित्रों, बात करेंगे टेक महिंद्रा, और टेक महिंद्रा के कल Q3 रिजल्ट्स होंगे कल 24 जनवरी को, और आज जिसके टेक महिंद्रा के Q3 रिजल्ट्स पर अपडेट है वो प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। आज टेक महिंद्रा का जो स्टॉक्स है करीबन 1.5% है वो गिरावट में देखने को मिला है। तो टेक महिंद्रा पर अपन पहले Q3 प्रीव्यू देख लेते हैं। तो टेक जो महिंद्रा उसका जो रेवेन्यू है वो फ्लैट रह सकता है, रेवेन्यू में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जो मार्जिन है वो हेल्दी मार्जिन देखने को मिल सकते हैं और ग्रोथ को बूस्ट मिल सकती है। साथ ही इसमें कहा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है वो डाउन देखने को मिल सकता है, और हालांकि कंपनी की जो डील विन है वो डील भी है कुछ म्यूटेट होते देखने को मिल सकती है। तो ये टेक महिंद्रा पर लेटेस्ट अपडेट देखने को मिला। और मित्रों, बात करेंगे हिटाची एनर्जी की, और हिटाची एनर्जी ने अपने Q3 रिजल्ट्स है वो पोस्ट कर देते हैं, Q3 रिजल्ट्स है वो अपडेट कर दिए तो इनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो ये कंपनी का दिसंबर क्वार्टर और ये सितंबर और ये दिसंबर 22। तो इसमें सबसे पहले कंपनी का टोटल रेवेन्यू अपन देख लेते हैं। ये देखिए कंपनी का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1274 करोड़ का रहा है
और पिछले क्वार्टर में 1277 और पिछले वर्ष था 1033। तो ये ईयर टू ईयर है, उसमें 200 करोड़ की जंप देखने को मिली है और क्वार्टरली भी इसमें जंप देखने को मिला है। अब कंपनी के टोटल एक्सपेंसिव देखिए, कंपनी का खर्चा कितना किया है कमाने के लिए, 1244 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1195 और पिछले वर्ष था 1027। तो हालांकि खर्चे भी है वो बड़े हैं, लेकिन खर्चों में से अगर इनकम घटा देंगे तो अपने पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा कंपनी का, 22 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 24 करोड़ और पिछले वर्ष था 4 करोड़ का, 4 करोड़ 58 लाख का था। तो आप इससे कंपेयर करेंगे तो बहुत शानदार ग्रोथ देखने को मिले। ईयर टू ईयर 4 करोड़ से बढ़कर के 22 हो गया है और करीबन कंपनी का जो प्रॉफिट है PAT जिसको अपन बोलते हैं शुद्ध लाभ, तो शुद्ध लाभ करीबन कंपनी का 5 गुना बढ़ गया है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है वो कंपनी ने दिया है और हालांकि क्वार्टरली ये डाउन हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर है वो 5 गुना हुआ है। कंपनी का EPS भी देखिए, अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर में 5.42 का है और पिछले वर्ष 1 का था। तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ऑल ओवर हिटाची एनर्जी के रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। इसमें की पॉइंट्स देख लीजिए कुछ। कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो 23% ईयर टू ईयर बढ़ी है और PAT ईयर टू कंपनी का जो PAT है वो 400% बढ़ गया है और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 7,552 करोड़ की ऑर्डर बुक कंपनी के पास देखने को मिल रही है। यानी अगले वर्ष के लिए भी कंपनी के पास इतने ऑर्डर है, 7,500 करोड़ के ऑर्डर पहले से ही है। तो अच्छी ग्रोथ है कंपनी की। तो ये हिटाची ने अच्छे रिजल्ट है वो हिटाची के देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों बात करेंगे अब कोंडोम बनाने वाली जो कंपनी है, बहुत ही शानदार स्टॉक चल रहा है और क्यूपिड लिमिटेड। तो क्यूपिड लिमिटेड ने भी आज अपने Q3 रिजल्ट है वो Q3 रिजल्ट दिए हैं और इसके साथ शेयर होल्डर्स के लिए 2 बड़ी खबर दी है। पहली स्प्लिट की और दूसरी बोनस। तो शेयर होल्डर्स को यहाँ काफ़ी बड़ा फायदा आज कंपनी ने दिया है। बात कर लेते हैं आज की है 23 जनवरी 2024, बड़ा अपडेट देखने को मिला है और कंपनी की जो मीटिंग हुई है वो 8:25 पर आउटकम आया। 4:30 बजे कंपनी की मीटिंग देखने को मिली थी और 8:15 बजे कंपनी ने वो अपडेट दिया है। तो इसमें पहला तो कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किए हैं, दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट के साथ कंपनी ने एक अप्रूवल भी लिया है। अप्रूवल लिया इसमें जो कंपनी के एडिशनल डायरेक्टर के रूप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ नियुक्त किए गए अजय मिस्टर अजय हलवासिया है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए। साथ ही इसमें कंपनी ने एक जो सबसे बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, पहला जो बड़ा अपडेट है वो स्टॉक स्प्लिट का देखने को मिल रहा है। पहला कौन सा है, स्टॉक स्प्लिट का। और स्प्लिट में 1 शेयर के बदले वो 10 शेयर है वो शेयर होल्डर्स को मिलने वाले हैं। 1 के बदले कितने मिलेंगे, 10। दूसरा बोनस शेयर दिया है, बोनस के हकदार बोनस भी 1 के बदले 1 मिलेगा, यानी शेयर्स यहाँ भी डबल होंगे। तो काफ़ी बड़ा फायदा होगा। पहला तो इसमें शेयर होल्डर्स का बोनस इशू होगा, तो 1 के बदले 1 शेयर तो बोनस में मिल जाएगा और इस स्टॉक का जो स्प्लिट होगा 1 के बदले 10 शेयर यहाँ मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर किसी शेयर होल्डर के पास 1 शेयर है तो उसके बदले में उसे 11 शेयर मिलेंगे। 1 के बदले में कितने शेयर मिल जाएंगे, 11 शेयर। तो ये एक शेयर होल्डर्स को बहुत ही बड़ा फायदा है वो यहाँ देखने को मिला है। बहुत ही दमदार न्यूज देखने को मिली है। हम मित्रों, मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि पहले इसमें 1 के बदले 1 बोनस शेयर मिलेगा और स्प्लिट में 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, तो 1 शेयर बोनस का मिल गया और 10 शेयर स्प्लिट से मिल गए। कुल मिलाकर के शेयर होल्डर्स के पास 1 के बदले में 11 शेयर है वो जमा होंगे और 1 शेयर उसके पास पहले से था, तो उसके पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर के 12 शेयर हो जाएंगे। तो 1 के बदले में 12 शेयर आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ देखने को मिला है। साथ ही कंपनी ने EGM भी बुलाई है 21 फरवरी 2024 को और 3:30 बजे कंपनी की EGM होने वाली है। ये बोर्ड में डिसाइड किया गया है आज। तो ये बहुत ही दमदार न्यूज है वो यहाँ कंपनी से निकल कर के आ रही है। और इसके Q3 रिजल्ट्स देख लेते हैं क्यूपिड के। तो क्यूपिड का बिजनेस काफ़ी शानदार बिजनेस चलता है। Q3 रिजल्ट देख लेते हैं, दिसंबर 23, सितंबर 23 और दिसंबर 22। तो सबसे पहले कंपनी का टोटल इनकम देख लेते हैं। टोटल इनकम इस क्वार्टर में रहा 4,077 का, पिछले क्वार्टर में 3,644, पिछले वर्ष था 4,291। तो ये ईयर टू ईयर है वो टोटल इनकम कम हुई है, लेकिन क्वार्टरली इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल जो खर्चा है वो भी ईयर टू ईयर घटा है और क्वार्टरली है वो घटा है। तो खर्चा ऊपर तो लगाम लगाइए। कंपनी के प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट कितना। तो ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट का कॉलम, ये रहा नेट प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में रहा नेट प्रॉफिट 886 लाख, पिछले क्वार्टर में था 511, पिछले वर्ष था 1003। तो ये लाख में है। तो देखेंगे तो ईयर टू ईयर तो कंपनी को ईयर टू ईयर है वो डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, लेकिन क्वार्टरली बढ़ा करीबन इसमें 200 लाख करीब यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिला। EPS भी देखेंगे तो EPS 6.65 का रहा इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 3.84 था और पिछले वर्ष 7.52 था। तो ईयर टू ईयर घटा है, लेकिन क्वार्टरली है वो EPS वो लगभग डबल हो गया। तो ऑल ओवर देखें तो रिजल्ट है वो ईयर टू ईयर तो डिक्लाइन हुई है, क्वार्टरली रिजल्ट है वो ग्रोथ देखने को मिली है। और ऑल ओवर कंपनी ने सबसे बड़ा जो फायदा किया वो बोनस और स्प्लिट का क्या है, शेयर होल्डर्स को है। शेयर होल्डर्स के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में शेयर जमा होने वाले हैं। तो ये एक भी अपडेट इस पर देखने को मिला। और मित्रों बात करेंगे आज कुछ लेटेस्ट Q3 रिजल्ट अपडेट हुए हैं उनकी बात और कर लेते हैं। नेटवेव टेक्नोलॉजी, और नेटवेव टेक्नोलॉजी हाल ही के महीने में ये न्यू लिस्टेड कंपनी है। इसके Q3 रिजल्ट्स अपन देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 7,636 करोड़ का है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 42% बढ़कर के 253 करोड़ का हो गया, जो पिछले वर्ष से ज़्यादा है। पिछले वर्ष 180 करोड़ था। एबिलिटा 10% बढ़कर के है। नेट प्रॉफिट 20% बढ़कर के 26 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष 21 करोड़ था। तो ये ईयर टू ईयर कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है और क्वार्टरली इसमें करीबन 10 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। न्यू लिस्टेड कंपनी है तो इस पर वॉच बनाई रखिए। तो बहुत ही
IT सेक्टर की एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। नेक्स्ट होटल सेक्टर से बात करेंगे अपन बेनारीज होटल्स की। बेनारीज होटल ने काफ़ी अच्छे नतीजे दिए। कंपनी का रेवेन्यू 19% बढ़कर के 33 करोड़ का हो गया। एबिलिटा 29% बढ़कर के 15 करोड़ 8 लाख का हो गया। नेट प्रॉफिट 36% बढ़कर के 11 लाख से ज़्यादा हो गया और EPS भी 36% बढ़ा है। तो बेनारीज होटल के रिजल्ट भी काफ़ी ओके रिजल्ट वो देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो अपन केबल सेक्टर से KEI इंडस्ट्री कंपनी का मार्केट कैप 27,000 करोड़ की है। तो पोली कैप के बाद में KEI इंडस्ट्री की भी काफ़ी बड़ी अहमियत है और इसने भी काफ़ी दमदार रिजल्ट्स दिए हैं। तो इसमें पोली कैप के रिजल्ट इतने उम्दा नहीं थे, लेकिन KEI के रिजल्ट काफ़ी बड़े उम्दा रिजल्ट देखने को मिले। रेवेन्यू 16% बढ़कर के 2062 करोड़ का हुआ है, जो पिछले वर्ष 1784 करोड़ का था। तो यहाँ ईयर टू ईयर 16% जंप है। एबिलिटा 19% बढ़कर के 217 करोड़ का रहा है और नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर के करीबन 150 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, जो पिछले वर्ष 130 करोड़ था। तो यहाँ भी करीबन 20 करोड़ की जंप देखने को मिली है और पिछले क्वार्टर में 140 था, तो यहाँ 10 करोड़ का प्लस हुआ है। ऑल ओवर EPS भी 17% बढ़ा है। तो KEI ने शानदार नतीजे यहाँ पोस्ट किया। तो कल KEI को भी अपने रडार पर रखें। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो महानगर गैस MGL महानगर गैस लिमिटेड कंपनी के मार्केट का 12,900 करोड़। कंपनी का रिजल्ट देखिए तो रिजल्ट रेवेन्यू घटा 6% घट करके 1569 हो गया और जो ईयर टू ईयर भी घटा है और क्वार्टरली भी घटा है। एबिलिटा 75% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 84% बढ़ करके 317 करोड़ जो पिछले वर्ष 172 था। तो ऑल ओवर कंपनी का रेवेन्यू तो घटा है, लेकिन कंपनी ने एबिलिटा और मार्जिन अच्छे खासे बनाए हैं और नेट प्रॉफिट 84% बढ़ा लिया। EPS भी 84% बढ़ा है। तो अगर प्रॉफिट के लिहाज से देखेंगे तो रिजल्ट अच्छा है, लेकिन रेवेन्यू के लिहाज से देखेंगे तो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। तो ऑल ओवर फ्लैट रिजल्ट है इसके देखने को मिल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं है। नेक्स्ट कंपनी बात करेंगे अपन IT सेक्टर से टेनला प्लेटफॉर्म्स कंपनी का मार्केट कैप 15,237 करोड़, करंट प्राइस चल रही है 1133। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे ही देखने को मिले। रेवेन्यू 15% बढ़कर गया 1000 करोड़ का हुआ है। एबिलिटा 27% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 20% बढ़कर 140 करोड़ का हुआ है और पिछले वर्ष था 117। तो टेनला प्लेटफॉर्म के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अब मित्रों बात कर लेते हैं आप लॉयड इंटरप्राइजेज। तो लॉयड के भी नतीजे काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिले और बहुत ही शानदार रेवेन्यू वो 450% बढ़कर के 324 करोड़ का होगा, जो पिछले वर्ष मात्र 58 करोड़ का था। एबिलिटा 93% बढ़ा। नेट प्रॉफिट क्या शानदार बढ़ा, 750% की जंप है, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 14 करोड़ था, 14 से बढ़ करके 74 करोड़ हो गया। तो बहुत ही लॉयड इंटरप्राइजेज ने दमदार नतीजे पेश किया। और नेक्स्ट कंपनी बात करेंगे JSW एनर्जी, मार्केट कैप 80,000 करोड़ का है। रिजल्ट भी है वो काफ़ी अच्छे दिए। रेवेन्यू 1300% बढ़कर के 2500 करोड़ का होगा। एबिलिटा 78% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 29% बढ़कर के 232 करोड़ का होगा। ऑल ओवर JSW के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन रेटिंग एजेंसी ICRA, और ICRA का मार्केट कैप है 5,400 करोड़ का। कंपनी के रिजल्ट्स देखिए तो कंपनी का रेवेन्यू तो 11% बढ़कर के 115 करोड़ का हो गया, जो पिछले वर्ष 103 करोड़ का था। लेकिन एबिलिटा 17% डाउन हुआ। नेट प्रॉफिट भी 17% डाउन होकर के 32 करोड़ का रहा, जो पिछले वर्ष 39 करोड़ था और EPS भी 17% डाउन हुआ। तो ऑल ओवर ICRA के रिजल्ट है वो रेवेन्यू के लिहाज से संतोषजनक है, लेकिन प्रॉफिट के लिहाज से वो डाउन रिजल्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ICRA को भी अपने रडार पर रखिए कल के लिए। और मित्रों बात करेंगे हैवेल्स इंडिया मार्केट का 82,000 करोड़। कंपनी के रिजल्ट्स देखिए, रिजल्ट्स है वो ओके रख रहे हैं। रेवेन्यू 7% बढ़ा है, एबिलिटा 2% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट कमी बढ़ा 2% बढ़ करके 288 करोड़ का है, जो पिछले वर्ष 284 करोड़ था। तो इसमें हल्की सी ग्रोथ हुई है और क्वार्टरली ग्रोथ भी इसमें देखने को मिले, 249 से बढ़कर के 288 हो गया। तो ऑल ओवर रिजल्ट है वो सिर्फ ओके कोई बड़ी नहीं है, बड़े कोई प्रॉफिट्स नहीं है। लेकिन जो कंपनियाँ बन जाती है उनकी मार्जिन्स है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलते, एक फिक्स्ड मार्जिन ही देखने को मिलते हैं। तो मित्रों ये थे आज की लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और पहली बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करके चलें, और आप नए हैं चैनल पे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको इसमें कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताएं और लाइक जरूर करें वीडियो को, आपका लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं लेटेस्ट Q3 रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।